दोस्तों अभी 5 दिन पहले की ही बात है, निफ्टी तेजी से नीचे गिर रहा था, 23,600 के आसपास आया, वहां पर बॉटम बनाया और वहां से कॉन्टिन्यूसली ऊपर चला गया। तो कोई भी इंडिकेटर आप लगाएंगे ना इस तरीके की मार्केट में, तो सारे इंडिकेटर कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको नहीं समझ में आता प्राइस नीचे जाने वाला है ऊपर जाने वाला है। कभी बाय सिग्नल देंगे, कभी सेल सिग्नल देंगे, पैसा नहीं बनेगा, लगातार स्टॉप लॉसेस लग जाते हैं। तो एक इंडिकेटर था दोस्तों जो इस बॉटम को भी पहचान पाया, उससे पहले वाले टॉप को भी पहचान पाया। वो इंडिकेटर का नाम है पीसीआर, जिसको दोस्तों हम फुल फॉर्म में कहते हैं पुट कॉल रेशो। पुट कॉल रेशो प्राइस एक्शन को कैप्चर नहीं करता है। पीसीआर का बेसिकली काम है पुट के डाटा को देखना, कॉल के डाटा को देखना, उसके हिसाब से आपके सामने एक रेशो रखना, उस रेशो से आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। अच्छा, पीसीआर के साथ एक टूल और काम आता है जिसको हम कहते हैं मैक्स पेन। मैक्स पेन क्या होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा। आप ध्यान देना, अभी जो लास्ट ट्यूसडे निकला है, जो निफ्टी की एक्सपायरी निकली है, तो उस टाइम जो पीसीआर था वो 24,000 था और निफ्टी 24,000 के आसपास ही एक्सपायर्ड हो गया। ठीक है, तो ये दोनों चीजें कंबाइंड करके आप थोड़ी सी एनालिसिस कर सकते हो, आप अंदाजा लगा सकते हो मार्केट यहाँ बॉटम बनाने वाला है, मार्केट यहाँ टॉप बनाने वाला है। उसको देख करके मैं पर्सनली ओटीएम के जो ऑप्शंस होते हैं उसको ट्रेड कर लेता हूँ इंट्राडे के लिए। और ये दोस्तों काफी हेल्प करता है आपको एनालिसिस करने में, समझाने में कि मार्केट क्या कर सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या है। तो चलिए सबसे पहले पीसीआर को समझते हैं, फिर बीच में मैं आपको मैक्स पेन भी एक्सप्लेन करूंगा कि मैक्स पेन होता क्या है। स्क्रीन पे दोस्तों निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है और मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। ऑप्शंस के अंदर जो लोग ऑप्शंस करते हैं 10 में से 9 लोग नुकसान करते हैं, तो बहुत ही सोच समझ के सीख करके आपको करना चाहिए। नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, बाइंग में काफी कम हो जाती है। तो मैं कभी भी बाइंग करने की सलाह नहीं देता हूं बहुत जल्दी, जब तक आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मार्केट में ना हो जाए। और अपने पैसे को दोस्तों सोच समझ के लगाए। जो भी डाटा मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, बहुत सारा डाटा एक्सपायर्ड हो चुका है, तो कोई भी करंट डाटा के ऊपर ना तो कोई बाइंग रिकमेंडेशन है ना कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेज ही ये सारी चीज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। अपनी खुद की एनालिसिस आपको खुद करनी है, खुद आपको जज करना है कि कहाँ पर मुझे ट्रेड लेना है, कहाँ पर स्टॉप लॉस लेना है, कहाँ टारगेट लेना है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज की, जो है ऑप्शन का डाटा, ऑप्शन चैन। जैसे कि देखिए मैं फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, सिंपली मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ऑप्शन चैन खुल जाती है। तो कुछ बेसिक मेरे पास डाटा अवेलेबल होते हैं, जैसे कि देखिए मेरे पास पीसीआर अवेलेबल है, 1.19 पीसीआर चल रहा है। मैक्स पेन देखिए कहाँ चल रहा है, 2400 टू 50। ठीक है, लेकिन आज दोस्तों जो एक्सपायरी है ना वो सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो मैं एक बार सेंसेक्स का चार्ट लगा लेता हूँ और उसका एक बार ऑप्शन चैन देखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन चैन मैंने खोल ली है, तो इसका मैक्स में देखिए क्या चल रहा है। मैक्स में चल रहा है 77,700 और पीसीआर चल रहा है 1.56। ठीक है ना, तो दोनों इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ ऊपर ही आपको मिल जाते हैं। तो पीसीआर क्या होता है सबसे पहले ये समझ लेते हैं, फिर हम इसको किस तरीके से समझते हैं कि मार्केट बॉटम बना रहा है, टॉप बना रहा है, क्या कर रहा है, ये न्यूट्रल है, वो दोस्तों डाटा समझ लेंगे। तो आप यहाँ ऑप्शन चैन पे थोड़ा सा ध्यान देना, आपको ना एक ओआई दिखाई देगा, ओपन इंटरेस्ट दिखाई देगा। जैसे कि देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है 1.1 करोड़, ये देखिए 1.44 करोड़, 88 लैक्स, 57 लैक्स, 49 लैक्स। ठीक है, फिर यहाँ भी आप देखिए आपको दिखाई दे रहा है 20 करोड़, सॉरी वॉल्यूम था, ओआई देखिए 78 लाख है, 73 लाख है, 61 लाख है, 92 लाख है। तो आप इन दोनों में थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करना कि जो कॉल का ओआई है वो कम है, लेकिन जो पुट का ओआई है वो थोड़ा सा ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए कॉल के ओआई में कोई भी अभी तक ना 1 CR के ऊपर नहीं गया है, लेकिन अगर आप पुट के ओआई में देखेंगे, ये देखिए 1.5 CR है, 1 CR के ऊपर है, ऑलमोस्ट 1 CR है। अब एक भी यहाँ पर देखिए एक भी 1 CR के ऊपर तो नहीं गया है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि पुट राइटर ज्यादा है और जो कॉल की तरफ की पोजीशन है वो थोड़ी सी कम है। तो पीसीआर बेसिकली आपको यही बताता है। देखिए मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि पीसीआर करता क्या है। तो यहाँ पर देखिए इस ग्राफ को देखिए, तो इस ग्राफ में देखिए सिंपली आप ये समझने की कोशिश करना कि किस तरीके से पीसीआर काम करता है। अभी बाकी सारी चीजें छोड़ो, आप इसको समझो। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, मान लेते हैं कि जो पुट का ओआई है वो 15 लाख है, देखिए यहाँ पर लिखा है 15L। ठीक है, 15 लाख है। कॉल का ओपन इंटरेस्ट जितने भी लोगों ने कॉल के ऊपर पोजीशंस बनाई हुई है वो मान लेते हैं कि 10 लाख है। ठीक है,
तो क्या होता है कि हम क्या करते हैं, पहले तो पुट का डाटा लेते हैं और फिर कॉल का डाटा लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करके जो रेशो आएगा वो होता है पुट कॉल रेशो। तो अगर 15 लाख का पुट है, 10 लाख का कॉल का ओआई है, अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास आता है 1.5। तो मेरा जो पीसीआर का लेवल है वो 1.5 हो जाता है। ठीक है, अब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर पीसीआर 0.7 से लेकर के 1 के बीच में अगर पीसीआर है तो इसको हम न्यूट्रल मानते हैं। हम कहते हैं मार्केट के अंदर कोई खास सेंटीमेंट बना हुआ नहीं है, मार्केट न्यूट्रल है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा थोड़ा सा नीचे जाएगा, बस यही करता हुआ हमें दिखाई देगा। लेकिन सोच के देखिए, अगर वो 0.7 के नीचे चला गया, तो अगर वो 0.7 के नीचे चला गया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है उसमें कॉल वाले ज्यादा बैठ गए हैं, यानी कॉल का ओआई ज्यादा हो गया है पुट के कंपैरिजन में। और अगर कॉल का ओआई ज्यादा हो गया है तो यहाँ पर देखिए बुलिश सेंटीमेंट लिखा है। अब बुलिश सेंटीमेंट क्यों लिखा है मैं आपको अभी समझाऊंगा, क्योंकि आप तो कहेंगे कि अगर कॉल का ओआई ज्यादा हो गया है तो इसका मतलब है मार्केट नीचे गिरना चाहिए। क्यों नीचे गिरना चाहिए? क्योंकि लोग तो कॉल इसलिए खरीदते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि जब भी कोई कॉल का ट्रेड होता है तो यहाँ पर दो लोग होते हैं, एक बायर होता है और एक सेलर होता है। बायर कितने पैसे खर्च करता है जब कॉल लेता है? 2000, 3000, 5000 में उसको कॉल मिल जाती है, 10,000 में कॉल मिल जाती है। लेकिन अगर कोई सेल करने जाए तो वो कितने पैसे खर्च करेगा? लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए एक लॉट के ऊपर। समझ रहे हैं? तो जो ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं ना, मार्केट उसकी सुनती है, सीधी बात है। ठीक है ना, तो यहाँ भी रिश्वतखोरी चलती है, तो जिसके पास ज्यादा पैसा है उसकी ज्यादा सुनी जाएगी। सिंपल भाषा में आप इसको समझिए। तो अगर कॉल का ओआई ज्यादा हो गया है तो ये जो सेंटीमेंट है बेरिश गिना जाता है। यहाँ पर बेशक बुलिश लिखा है लेकिन काफी लोग इसको बुलिश मानेंगे, मैं थोड़ा सा उल्टा गिनता हूँ पीसीआर को। अगर कुछ लोगों को उल्टा लग रहा है तो उल्टा समझने की कोशिश करिए कि क्या है। अगर 0.7 से नीचे पीसीआर चला गया है, कहने का मतलब क्या है कि कॉल का ओआई ज्यादा है, कॉल ज्यादा बेचा हुआ है लोगों ने। और कॉल अगर लोगों ने ज्यादा बेचा हुआ है तो उनको फायदा कब होगा? जब मार्केट नीचे जाएगा, सिंपल भाषा में। ठीक है, इसी तरीके से अगर पीसीआर 1 के ऊपर चला गया तो लोगों ने क्या ज्यादा बेचा हुआ है? पुट ज्यादा बेचा हुआ है। और पुट ज्यादा बेचा हुआ है तो फायदा किसको होता है जब पुट ज्यादा बेचते हैं? जब मार्केट ऊपर जाएगा। तो इसको हम बुलिश मानते हैं। तो इस ग्राफ के अंदर जो बुलिश और बेरिश दिया गया है, जिस तरीके से इंटरप्रेटेड किया जाता है, तो इस ग्राफ के अंदर दोस्तों जो बुलिश और बेरिश दिया गया है वो नॉर्मल सेंटीमेंट के हिसाब से आपको बताया जा रहा है कि मार्केट बुलिश और बेरिश इस तरीके से चलता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर 0.7 से नीचे है मार्केट तेजी से नीचे गिरना चाहिए, अगर एक से ऊपर चला गया है तो मार्केट तेजी से ऊपर चलना चाहिए। लेकिन इसकी एक दूसरी साइड भी है। दूसरी साइड क्या है? ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। ठीक है, अब जरूरी तो है नहीं ना कि पीसीआर अगर 1 से ऊपर है तो चलते रहेगा। अब मान लेते कि मार्केट बुलिश बना हुआ है और पीसीआर 1 से ऊपर है। मान लेते देखिए ये पीसीआर है 1 और मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये स्ट्रांगली ऊपर गया मार्केट और यहाँ पर देखिए पीसीआर आ गया 1.8। ठीक है, तो कहने का मतलब है यार पुट राइटर तो बहुत ज्यादा हो गए, कॉल राइटर तो बचे नहीं। तो जब भी ये 1.5 से ऊपर चले जाता है, 1.6 से ऊपर चले जाता है, तो ये लेवल हो जाता है ओवरबॉट, यानी यहां से मार्केट के नीचे आने के सेंटीमेंट बन जाएंगे। तो मैं जो दोस्तों पर्सनली यूज करता हूं ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के लिए पीसीआर यूज करता हूं। अगर पीसीआर 1.5 से ऊपर चला गया है, 1.5 से ऊपर चला गया है, तो मैं यहाँ पर सिग्नल पकड़ने की कोशिश करूंगा कि मार्केट अब यहाँ से नीचे आनी चाहिए। अगर पीसीआर 0.7 से नीचे चले जाता है तो मैं यहाँ पर दोस्तों कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पर बाय करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से मार्केट ज्यादा नीचे गिर गया है। अब मैं पीसीआर की कैसे हेल्प लेता हूँ? देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जब पीसीआर बहुत ज्यादा नीचे गिर गया, जैसे कि 0.7 से भी नीचे आ गया, 0.6, 0.5, मार्केट तेजी से गिर रहा है, जैसे कि देखिए पीसीआर गिर रहा है। एक टाइम ऐसा होता है कि पीसीआर फ्लैट हो जाता है। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से फ्लैट हो जाएगा। तो जब ये फ्लैट हो जाता है तो यहाँ से मुझे इंडिकेशन मिल जाता है कि अब ये और नीचे नहीं जा रहा है पीसीआर। तो यहाँ पर मैं एक लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ ताकि मुझे ऊपर की तरफ प्रॉफिट आ जाए। सेम चीज सेम सिनेरियो 1.5 के आसपास पीसीआर आ गया है और यहाँ पर आकर के रुक गया है, इससे ऊपर आकर रुक गया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर कोई शॉर्ट की पोजीशंस क्रिएट करके या फिर कॉल को बेच करके मार्केट से पैसा बनाया जाए। तो यानी मार्केट जो दिखा रहा है ना उसके उल्टा करने की कोशिश करनी है। ठीक है ना, तो इस तरीके से दोस्तों हम पीसीआर को देखते हैं। पीसीआर मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि पीसीआर होता क्या है। दूसरा दोस्तों हमारे पास एक इंपॉर्टेंट डाटा है, वो है मैक्स पेन।
अब मैक्स पेन क्या होता है? मैक्स पेन वो लेवल होता है, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर एक्सपायर्ड हो जाए तो सबसे कम नुकसान होता है ऑप्शन सेलर को, ऑप्शन राइटर को, जो प्रीमियम कमाने मार्केट में आया है। तो आप अमूमन देखेंगे कि जब मार्केट एक्सपायर्ड होता है ना, तो इस लेवल के आसपास एक्सपायर्ड होता है। तो इन दोनों डाटा को हम कंबाइंड करके एक एनालिसिस कर सकते हैं, जिससे हमें थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है कि मार्केट क्या रिएक्ट करने वाला है। अब मैं आपके सामने रखने वाला हूं बड़ा डाटा, जिससे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होगी और ज्यादा समझ में आएगा। देखिए थोड़ी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें डेफिनेटली समझ में आएगी। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर देखिए मेरे पास एक ऑप्शन आता है स्ट्रेटजी बिल्डर का। मैं इस पे जाता हूँ तो बहुत ही फैंटास्टिक चीज़ें मुझे फायर्स के अंदर मिलती है। अभी देखिए यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, एनालिटिक्स। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अब देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं जो मेरे काम की है। देखिए इसमें एक स्पेशल बटन दिया गया है मैक्स पेन का। अब देखिए जैसे इसको मैं क्लिक करूंगा ना, ये देखिए कितना ज़बरदस्त आप देखेंगे कि चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ सोचने और समझने वाली क्या है कि यहाँ का जो मैक्स पेन है, देखिए यहाँ है बिल्कुल बीच में बॉटम पे। ये कौन सा लेवल है? ये वो लेवल है जिसमें ऑप्शंस के जो राइटर्स है, यानी जो सेलर्स है, उनको सबसे कम नुकसान होगा। यानी इसको दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि इस लेवल पे अगर मार्केट एक्सपायर्ड होती है तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा? ऑप्शन सेलर्स को, राइट, जिन्होंने ऑप्शन सेल करा हुआ है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ कहीं एक्सपायर्ड हो जाती है तो बड़ा लॉस होगा, यहाँ एक्सपायर्ड हो जाती है तो ऑप्शन सेलर को बड़ा नुकसान होगा, यहाँ एक्सपायर्ड होती है तो और बड़ा। ये देखिए कितने बड़े बड़े नुकसान उनको होंगे। तो माना यह जाता है कि मैक्स पेन के आसपास मार्केट एक्सपायर्ड होता है, ठीक है, ताकि ऑप्शन सेलर को कम से कम नुकसान हो मार्केट में। समझ रहे हैं बात? तो इस तरीके से दोस्तों ये मैक्स पेन चलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लैरिटी तो आ गई है कि मैक्स पेन होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। मैक्स पेन इतनी फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता जितनी फ्रिक्वेंटली प्राइस चेंज होते हैं। तो आप मैक्स पेन को देख सकते हैं कि भाई एक जगह रुका हुआ है वो, तो मार्केट वापस आ जाएगा उसके आसपास। ठीक है, तो ये डाटा हमें मैक्स पेन का यहाँ मिल गया फायर्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे कि कहाँ पर कितना नुकसान होने वाला है। और कमाल की बात देखो, पता है क्या है? नीचे की तरफ आप देखिए कि बहुत बड़े नुकसान लोगों को हो जाएंगे अगर मार्केट सडनली नीचे गिर जाता है। तो प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो कि मार्केट इतना नीचे गिर जाए। हाँ, पॉसिबिलिटी है कि तेजी से ऊपर चले जाए, क्योंकि ऊपर की तरफ फिर भी कम नुकसान है, नीचे की तरफ तो बहुत नुकसान है। तो इतनी जल्दी ऑप्शन राइटर नीचे गिरने नहीं देंगे मार्केट को, जब तक ये डाटा हमें दिखाई दे रहा है। अब ये जो डाटा है ये आज की एक्सपायरी का डाटा है, और ये डाटा जब तक मैं वीडियो पब्लिश करूंगा तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्ड हो जाएगा, तो उसका कोई रेलेवेंस रहेगा नहीं। ठीक है ना, तो पहली बात कोई लाइव डाटा एनालिसिस नहीं है। चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं पीसीआर की। पीसीआर बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। अब देखिए मैं पीसीआर यहाँ सर्च कर लेता हूँ, मुझे फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। पीसीआर देखिए, हिस्टोरिकल पीसीआर एंड मैक्स पेन दोनों यहाँ पर कंबाइंड होकर के आ जाएंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग डाटा जरूर लग सकता है। अभी हम इसको लास्ट गिन लेते हैं। देखिए 16 तारीख से कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना, 16 तारीख से 30 तारीख तक। अभी देखिए होना हुआ क्या है मार्केट में, ये समझने की कोशिश करना। अभी देखिए मार्केट तेजी से नीचे गिरा था। अभी ये जो आप डाटा देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ। ये जो ऑरेंज लाइन आप देख रहे हैं ये है सेंसेक्स की लाइन, ठीक है ना। तो सेंसेक्स देखिए यहाँ ऊपर चल रहा था 78,000 ही, देखिए 78,400 पे सेंसेक्स चल रहा था, ऊपर था मार्केट। तो आप ये देखिए 78,400 पे जब सेंसेक्स चल रहा था उस टाइम पीसीआर क्या चल रहा था, यहाँ देखिए पीसीआर भी मैं नोट कर लेता हूँ। पीसीआर आपको दिखाई दे रहा है 1.21 ऊपर की तरफ पीसीआर था। सडनली देखिए पीसीआर गिरना शुरू हो गया। तो जैसे ही पीसीआर गिरना शुरू हो गया तो आपको एक अंदाजा लग जाना चाहिए था कि मार्केट शायद यहाँ से नीचे आ सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पीसीआर गिर रहा था, उसके बाद मैक्स पेन देखिए, देखिए मार्केट कहाँ था 78,400 और मैक्स पेन देखिए यहाँ बना हुआ था। तो मैक्स पेन से बहुत दूर मार्केट चला गया था। मैक्स पेन था 77,600 पे मैक्स पेन था। तो मैक्स पेन से आप देखिए 800 पॉइंट दूर चला गया था मार्केट, 1% से ज्यादा दूर चला गया था। तो सडनली ये मैक्स पेन को टेस्ट करने के लिए नीचे आया, क्योंकि अगर मैक्स पेन नहीं हिल रहा है, देखिए मार्केट कब गिरता है, सस्टेनेबल कब गिरेगा, जब प्राइस भी गिर रहा है और मैक्स पेन भी साथ में गिर रहा है। लेकिन मैक्स पेन देखिए यहाँ रुका रहा, मैक्स पेन ऊपर नहीं जा रहा था। तो मैक्स पेन भी साथ में ऊपर जाना चाहिए अगर सस्टेन करना है। मैक्स पेन रुका हुआ है लेकिन मार्केट अपनी धुन में चल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि एक सडनली स्पाइक नीचे की तरफ आ सकता है। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या देखना होता है कि देखिए पीसीआर ऊपर चला गया, पीसीआर 1.23 के आसपास ऊपर चला गया। तो नॉर्मली हम इसको बुलिश सेंटीमेंट कहेंगे, क्योंकि
पुट राइटर ज्यादा है, लेकिन आपको यह देखना है कि यहां पर आकर के मार्केट ओवरबॉट हो जाता है, यानी पॉसिबिलिटी कि शायद मार्केट गिर जाए। तो अगर आपको यहाँ कोई सिग्नल मिलता है कि मार्केट नीचे गिर सकता है या पीसीआर नीचे गिरना शुरू हो जाए, देखिए पीसीआर नीचे गिरना शुरू हो गया, सीधा 1.08 पर आ गया और नीचे चला गया पीसीआर, देखिए पीसीआर गिरता चला गया नीचे, 1 के नीचे भी पीसीआर आ गया, तो आपको पता है पीसीआर ने एक टॉप बनाया, फिर वहां से पीसीआर नीचे गिरना शुरू हो गया, तो वहां से आपको अंदाजा लग जाता है कि अब यहां से मार्केट गिर सकता है, अब यहां से मार्केट नीचे जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट कहाँ आ गया था, ये देखिए इस लेवल पर मार्केट ने बॉटम बनाया 24 तारीख के आसपास, ठीक है ना, 24-25 तारीख के आसपास मार्केट ने बॉटम बनाया। तो यहाँ पर देखिए पीसीआर कितना चल रहा था, तो आप यकीन मानिए पीसीआर चल रहा था 0.67, यानी 7 से नीचे चला गया था। अब इसको दोस्तों हम बेरिश मानते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए 0.7 से नीचे, मैंने अभी आपको क्या बोला था कि अगर इसके आसपास हमें कोई सिग्नल मिलता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये ओवरसोल्ड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि इस लेवल पर मार्केट ओवरसोल्ड हो गया, वहां पर आपको पीसीआर के ऊपर ध्यान देना है कि पीसीआर और नीचे गिर रहा है या नहीं गिर रहा। अगर पीसीआर रुक गया है और पीसीआर ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है, देखिए पीसीआर फिर ऊपर बढ़ने की कोशिश करने लगा, धीरे धीरे देखिए 1 के ऊपर भी निकल गया और वहां से देखिए मार्केट ने टॉप बनाना स्टार्ट करा। अब देखिए 75,600 के आसपास से मार्केट ऊपर बढ़ना शुरू हुआ। अब देखिए मार्केट कहाँ चला गया, 77,600 के आसपास मार्केट चला गया है, ठीक है। तो ये दोस्तों पीसीआर है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, यहाँ पर देखिए पीसीआर कितना था 0.67, ठीक है, यहाँ पीसीआर कितना था 1.23। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी पीसीआर 1.2 से ऊपर जा रहा है, 1.5 जा रहा है, 1.5 जा रहा है, 2 पीसीआर जा रहा है, तो यहाँ पर आपको फोकस करना है कि मार्केट यहाँ कहीं ऊपर रुक सकता है। लेकिन कैसे पता लगाएंगे, थोड़ा प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि पीसीआर क्या कर रहा है। यहाँ पर पीसीआर ऊपर बढ़ नहीं रहा था, पीसीआर गिरना शुरू करा, तो आपको अंदाजा लग गया कि पीसीआर भी गिर रहा है, प्राइस भी गिर रहा है, मैक्स पेन भी नीचे है, तो पॉसिबिलिटी है मार्केट गिर जाएगा। लेकिन अगर 0.6 के आसपास पीसीआर है, वहां से ऊपर बढ़ना शुरू हुआ तो मार्केट ऊपर बढ़ गया। एक सिनेरियो आपको और दिखाता हूं जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरीके से आप इस डाटा को देख सकते हैं। अभी देखिए इसको मैं थोड़ा सा और शॉर्ट करता हूं, इंट्राडे का ही लगाता हूं डाटा, ठीक है। अब इस इंट्राडे के डाटा पे आप फोकस करना कि थोड़ा सा इसको 5 दिन का करते हैं, 1 सेकेंड, ठीक है। अब इस डाटा पे देखिए फोकस करना कि पीसीआर देखिए यहां से बढ़ना शुरू हुआ, यहां से देखिए यहां से बढ़ना शुरू हुआ, यहां पर आ गया, तो लगभग पीसीआर पे अगर आप थोड़ा सा नजर डालेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो पीसीआर है वो यहाँ पर चल रहा था 1.7 1.8, यानी बहुत ऊपर चला गया। लेकिन जब ये 1.8 1.7 चल रहा था उस टाइम आप देखिए रुक गया है यहाँ पर, यहाँ से नीचे नहीं गिर रहा है, मैक्स पेन भी साथ में ही बना हुआ है, मैक्स पेन कोई दूर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन पे समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो यहाँ पर आपको वेट करना है कि मार्केट या तो नीचे गिरना शुरू करे, प्राइस एक्शन नीचे आना शुरू हो, और या पीसीआर यहाँ नीचे आना शुरू हो। तो आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद पीसीआर यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ, ठीक है। और इसी लेवल पे दोस्तों, इसी लेवल पे देखिए 78,000, जब मुझे ये सिग्नल मिला कि पीसीआर यहाँ से नीचे आने की ट्राई कर रहा है, तो मैंने 78,200 की कॉल को बेच दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था या तो मार्केट यहाँ से रुक जाएगा या मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। तो 78,200 की जो कॉल है उसको मैंने बेच दिया, और अभी 70 to 80% उसका टाइम डिके हो चुका है। जो मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम डिके हो चुका है, यानी इतना प्रीमियम मेरे को मिल चुका है, 70-80% उसका प्रीमियम मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ। अभी पोजीशन बनी हुई है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उसके ऊपर लगा हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको काफी हद तक अंदाजा लग जाता है। तो जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में जो भी ऐसे स्टॉक्स है या जो भी ऐसे इंडेक्स है जहां पर वॉल्यूम्स बहुत अच्छा होता है, ऑप्शंस का ओआई बहुत अच्छा होता है, ये सारी चीजें आप उनके अंदर जरूर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने डाटा लगाया है निफ्टी 50 का। अभी देखिए मेरे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस है जिसका डाटा मैं लगा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बैंक निफ्टी का डाटा लगाऊं तो उससे थोड़ा सा अंदाजा लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो इन सब डाटा को दोस्तों आप एक्सपायरी वाले दिन ओटीएम ऑप्शन में ऑप्शन सेलिंग करने के लिए यूज करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अगर आप इसमें थोड़ी सी मेहनत करते हैं। प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट वेरी हाई होता है, थोड़ा सा रिस्क आपको मैनेज करना है, रिस्क अगर आपने मैनेज कर लिया तो ईजी बन जाता है पैसा, इतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन दोस्तों थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है।
तो यही था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।